गुड आफ्टरनून गाइस। तो आप सबको सर्वप्रथम जय जगन्नाथ। तो मैंने अपनी एक ब्लॉग 15 दिन के बाद बना रही हूँ। तो मैं इस ब्लॉग में क्या क्या बना रही हूँ, कैसे एंजॉय कर रही हूँ, कैसे शॉपिंग करूँ। तो मुझे शॉपिंग मॉल जाना है, इसलिए मैंने ये ब्लॉग बनाया। तो मैंने मेरे दूसरी चैनल पे ओडिया में बनाया है, तो मैंने इसमें सोचा हिंदी में बनाती हूँ। चलते हैं, देरी ना करते ब्लॉग को शुरू करते हैं। तो मैं मेरी अपार्टमेंट के नीचे आ गई हूँ। तो टाइम ऑलमोस्ट 3 या 3:30 आसपास हो गए हैं। तो चारों तरफ देख रहे हैं कैसे धूप है। तो धूप में यहाँ पे खड़े होना बहुत मुश्किल लग रहा था, पर मैंने बस का वेट किया। तो 5-10 मिनट के अंदर बस आ गई। तो बस में बैठ के मैं निकल पड़ी रूपाली चौक के पास। तो चलते हैं, देरी ना करते हैं, रूपाली चौक में पहुँचते हैं और वहाँ पे ब्लॉग बनाते हैं। तो मुझे उतरना था रूपाली चौक में, मैं गलती से सत्यनगर में आके पहुंच गई। तो सत्यनगर के पास ही शहीद नगर है। तो मुझे शहीद नगर में जाने के लिए थोड़ा 5 मिनट टाइम लगा। तो मैं पैदल आ गई। तो अभी टाइम 4:30 या 5 के आसपास हो गए हैं। शाम का टाइम है, तो ठंडी ठंडी हवा आ रही थी, तो घूमने के लिए बहुत अच्छा लग रहा था। तो यहाँ पे इस जगह पे हर साल अक्टूबर के महीने में माँ दुर्गा का पंडाल लगता है। तो यहाँ पे आके मैं पहुँच गई। उसके पास एक प्लास्टिक की दुकान है। यहाँ पे बहुत सारे प्लास्टिक के चीज़ें आपको मिलेगी। जो भी घर के ज़रूरत की चीज़ें आप प्लास्टिक के वहाँ पे आप पा सकते हैं। फिर मैंने शहीद नगर के जहाँ पे दुर्गा पंडाल लगता है उसी जगह पे मैं चारों तरफ घुमा के आपको दिखा रही हूँ कैसा नज़ारा है। तो थोड़ी ही दूरी में बीएमसी मॉल है। तो मैंने आपको चारों तरफ का नज़ारा दिखा दिया। अब देरी ना करते हुए बीएमसी मॉल में पहुँचते हैं, क्योंकि मैं बहुत एक्साइटेड हूँ कि मैं कैसे बीएमसी मॉल में पहुँचूँ और मेरे लिए कपड़े खरीदूँ। तो चलते हैं, देरी ना करते हुए बीएमसी मॉल की तरफ निकलते हैं। तो फाइनली मैं बीएमसी मॉल में पहुंच गई। टाइम 5:30 के आसपास है। तो चलते हैं, देरी ना करते हुए अंदर चलते हैं। और मुझे फर्स्ट फ्लोर जाना है, तो चलते हैं फर्स्ट फ्लोर के अंदर। और वहाँ पे बहुत सारी कपड़े की दुकान और बहुत कुछ देखते हैं। तो देरी ना करते हुए चलते हैं अंदर। तो आप सबको पता ही है, मैं उड़ीसा स्टेट से बिलोंग करती हूँ, इसलिए मेरी हिंदी इतनी अच्छी नहीं है। मेरी मातृभाषा उड़िया है, फिर भी मैंने कोशिश की है कि हिंदी में ब्लॉग बनाऊँ। तो मेरी अगर कुछ हिंदी में कुछ गलती हो गई बातचीत में, तो आप थोड़ा एडजस्ट कर लेना और मुझे माफ़ कर लेना। फिर भी मैंने कोशिश की है अच्छे से अच्छे हिंदी में बनाऊँ। चलन तो फास्ट फ्लोर को जीवा। और मैं फर्स्ट फ्लोर में पहुंच गई। यहाँ पे कपड़ों की फैक्ट्री है। तो कहाँ से मैं शुरू करूँ, कैसे शुरू करूँ, मेरी समझ में नहीं आ रही थी। तो मैंने पहले जेंट्स के कपड़ों से शुरू किया, क्योंकि वहाँ पे जेंट्स के जो शर्ट हैं वो बहुत ब्यूटीफुल लग रहे थे। तो मैंने वहाँ से पहले शुरू किया। तो वहाँ देखते हैं, क्योंकि जेंट्स का कोई पहनने के लिए हमारे घर में है ही नहीं, लेकिन मुझे अच्छा लगा, इसलिए मैं देख रही हूँ। आपको पता है मेरी एक ही चीज़ सबसे वीक पॉइंट है, मैं हिंदी में मेल और फीमेल को मिक्स कर लेती हूँ। मतलब मिला है, मिली है, ये मुझसे थोड़ा गलती हो जाती है। प्लीज़ आप लोग मुझे गलत मत समझना, इसको थोड़ा एडजस्ट कर लेना। तो यहाँ पे मैं अपने लिए कपड़े सिलेक्ट करते करते पूरे टाइम ऑलमोस्ट हो गए हैं 6:30-7 के आसपास। तो मुझे यहाँ से जल्दी निकलना है, इसलिए मैं जल्दी हो रही थी। तो क्या कपड़े लूँ, कौन से कलर के लूँ, क्या लूँ, चूज़ करते करते मेरा दिमाग काम नहीं कर रहा था। तो बीएमसी भवानी मॉल ओडिशा राज्य भारत के भुवनेश्वर के शहीद नगर में स्थित एक 5 मंजिला शॉपिंग मॉल परिसर है। ये शॉपिंग डेस्टिनेशन 6 लाख वर्ग फुट के क्षेत्रफल में फैला हुआ है। 2012 में जनता के लिए खोला गया था ये शॉपिंग मॉल। तो एक्सप्लेनेट के बाद भुवनेश्वर का दूसरा सबसे बड़ा मॉल जिसको जाता है वो ये बीएमसी मॉल ही है। तो शॉपिंग मॉल एक ऐसी ही जगह है जहाँ पे आपको एक आधुनिक व्यावसायिक
मंडल है जो खरीदारी, सेवाएं, मनोरंजन और कार्यालय जैसी कई सुविधाओं को एक ही स्थान पर एकीकृत करता है। तो शॉपिंग मॉल एक ऐसी जगह है तो जहाँ पे हर प्रकार के डिपार्टमेंट रहता है। तो मैं कपड़े ढूंढते ढूंढते इतना टाइम निकल गया, मुझे पता ही नहीं चला। तो मुझे फाइनली एक ही ड्रेस अच्छा लगा, एक ही नहीं, मैं 3-4 ड्रेस ही चूज़ करके लिया है। तो चलते हैं उसे ट्रायल रूम में ट्रायल करते हैं, क्योंकि फिटिंग आना भी बहुत ज़रूरी है। अभी अभी ये जो कपड़े मैंने सिलेक्ट किया है, जो कुर्ती है, कुर्ती का सेट है, वो मुझे बहुत अच्छा लगा, लेकिन उसकी साइज़ का मेरा नहीं है, मतलब मेरी साइज़ का वहाँ पे नहीं था, ख़त्म हो गया था, क्योंकि बहुत पहले ही लोग आके सब सिलेक्ट कर करके ले गए थे। तो मुझे थोड़ा सा दुख हुआ क्योंकि मेरी साइज़ का वो नहीं मिला, लेकिन ये मुझे बहुत मस्त लगा था। मैं सोच रही थी कि इसको मैं लेके जाऊँ। अनफॉर्चुनेटली मेरे साइज़ का नहीं था, इसलिए मुझे वहाँ वो छोड़ के जाना पड़ा। पर मैंने जो भी लिया है चूज़ करके घूम घूम के, वो सबसे बेस्ट है। मैं आपको ज़रूर दिखाऊंगी, घर पहुँच के मैं आपको ज़रूर दिखाऊंगी। तो मेरा कपड़ा ख़रीदना ख़त्म हो गया, मैं बाहर आ गई। बाहर अभी टाइम रात के 8 बज चुके हैं। तो मैंने सोचा शॉपिंग तो हो गया, कपड़े वगैरह ख़रीद लिया, तो चलते हैं कुछ खाते हैं। तो सामने जस्ट बीएमसी मॉल के सामने खाने का बहुत बड़ा स्टॉल लगा है। तो मेरी नज़र वहाँ पे जा रही थी कि कैसे मैं घूम घूम के कपड़े खरीद लिया, इसलिए मुझे भूख लग रहा था, तो कैसे मैं जल्दी जाके वहाँ पे खाना खाऊं। तो चलते हैं वहाँ फास्ट फूड के दुकान में पहुँचते हैं। तो मेरे पीछे आप देख सकते हैं कि जो मोमोज़ का दुकान लगा है, यहाँ पे बहुत भीड़ है, यानी कि यहाँ का मोमोज़ बहुत फेमस है। तो हमने 2 प्लेट मोमोज़ ऑर्डर कर लिया। तो उस साइड में स्टीम मोमोज़ हो रहा था, तो उसके दूसरे साइड में फ्राइड चिकन मोमोज़ बन रहा था। तो हमने फ्राइड चिकन मोमोज़ का ऑर्डर कर लिया 2 प्लेट, और बहुत टेस्टी था, गरम था, मैं इसलिए धीरे धीरे खा रही थी। और 1 प्लेट का प्राइस, हमने हाफ प्लेट लिया था, तो 1 प्लेट का प्राइस 70 रुपीज़ था। तो मेरा खाना भी ना हो गया, और मैंने गाड़ी बुकिंग की थी, तो वो 1-2 मिनट में आके पहुंच गई। तो मैं घर के लिए निकल गई। तो रात के 8:30-9 बज चुके हैं, तो लेट हो जाएगा, इसलिए मैं जल्दी जल्दी ब्लॉग बना रही थी। तो भुवनेश्वर का नज़ारा आप देख रहे हैं रात के टाइम कैसा है। रात के टाइम और धूप काल में रात के टाइम घूमना बहुत मस्त लगता है। ठंडी ठंडी हवा आती है, तो घूमने के लिए बहुत अच्छा लगता है। तो जल्दी घर में पहुंचते हैं, और मैं क्या क्या चीज़ ली हूँ आपके साथ शेयर कर रही हूँ। तो मैं घड़ी में टाइम देखी नहीं, ऑलमोस्ट 9:30 के आसपास हो गया होगा। तो मैं घर आके पहुंच गई, तो बहुत टायर्ड फील कर रही थी। फिर मैंने सोचा कि जो कपड़े मैंने ख़रीदा है आप लोग के साथ शेयर कर देती हूँ। और पहले जो लिया है वो एक लेगिस पैंट है 3/4 का। उसके बाद एक लेडीज़ जीन्स लिया है मैंने ब्लैक कलर का। ये लेडीज़ जीन्स बहुत अच्छा लग रहा था, फिटिंग भी आ रहा था। उसके बाद मैंने 1 पीस का एक फ़्रॉक लिया है, जो मुझे बहुत अच्छा लगा, तो इसलिए मैंने उसको परचेस कर लिया। उसके बाद एक ब्राउन कलर का लेगिस लिया है, जो मैंने 2 कुर्ती खरीदी है, उसके साथ वो मैच खाती है, इसलिए मैंने एक ब्राउन कलर का लिया। तो दोनों ड्रेस में काम आएगा। तो मैं फाइनली घूम घूम के मुझे एक ही ड्रेस अच्छा लगा। ये मैरून कलर का है, फ्रॉक चूड़दार है, उसका जो काम हुआ है वो मुझे डिज़ाइन बहुत अच्छा लगा। आप लोग को कैसा लगा आप लोग ज़रूर कमेंट करके बताइए। और लास्ट में ये कुर्ती जो जीन्स के साथ पहनने के लिए मैंने लिया है, जीन्स के साथ भी पहन सकती हूँ, प्लस लेगिस पैंट के साथ भी पहन सकती हूँ। तो मेरा ब्लॉग को यहीं पे एंड करते हैं, फिर मिलते हैं एक नई ब्लॉग के साथ। तब तक सबको गुड नाइट एंड बाय बाय।